हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपने परिवार के साथ अपने घर में होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोग इस समय क्लास 10th में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें से हम वर्ड प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में हमने 2 टाइप की प्रॉब्लम बता दिया है, तो आज तीसरी टाइप की प्रॉब्लम लिए हैं जो कि बेसिकली एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखते हैं एज से रिलेटेड आज 2 टाइप की कोशिश करेंगे कि 2 टाइप की क्वेश्चन करवा दें। तो पहला क्वेश्चन जो होगा टाइप 3 में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी बुक में 2-3 क्वेश्चन दिया गया है, ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन और है। तो इसके बाद में ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बचेगा और कुछ मिसलेनियस बचेगा। तो चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट कंटिन्यू क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं पहले। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अ चाइल्ड्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. क्वेश्चन क्या है कि एक चाइल्ड है जिसकी एज जो है, एज के रेसिप्रोकल का सम, एज के रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 दिया है। लेकिन कब की एज? कंडीशन है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ चाइल्ड्स एज 3 years ago और 5 years now। यानी कि एक चाइल्ड है, जैसे हम ही है, मेरी एज का रेसिप्रोकल, यानी कि 3 साल पहले मेरी एज जो है उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद मेरी जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल का सम दिया गया है। वो क्या है? 1/3। ठीक है ना। तो मेरी प्रेजेंट एज क्या है ये आपको बताना है। तो मेरी मतलब एक चाइल्ड, या आप अपनी एज रख लीजिए चाहे जो कर लीजिए। तो एक चाइल्ड है जिसकी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया गया है। ये कंडीशन है, तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो ना तो आपको, जैसे अब हमें बच्चे की प्रेजेंट एज तो पता है नहीं, तो हमें जो चीज़ नहीं पता आपको पता है, हम उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of the child be x year। क्या हो जाएगी? x year। हम मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है बच्चे की उसकी क्या है? x year है। Now then 3 years ago एज ऑफ चाइल्ड, 3 years ago चाइल्ड एज क्या हो जाएगी? चाइल्ड एज इक्वल टू आ जाएगी x - 3 एंड 5 years नाउ, 5 years नाउ या 5 years आफ्टर 5 years एंड आफ्टर 5 years चाइल्ड्स एज इक्वल टू क्या आ जाएगी? x + 5। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इतनी बात तो अगर आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का सम का, इसके इन दोनों एज का रेसिप्रोकल, इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू, ये गिवन है 1/3। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है। तो ये आ जाएगा x + 5 प्लस x - 3 अपान x - 3 इंटू x + 5। ये कैसे हुआ? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ से और यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू 1/3। आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2x और 5 में से 3 जाएगा 2 अपान, नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 5x - 3x और -15, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/3। इतना आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 = 6x - 6 इक्वल टू x² और 5x से 3x जाएगा प्लस 2x और -15, ये आ जाएगा। इसको एक साइड में कर लो, इसको उधर कर दो तो ये आ जाएगा x² 6x 2x, उधर जाएगा तो ये आएगा -4x और ये 6 उधर जाएगा प्लस होगा तो ये आ जाएगा 9।
क्या आ जाएगा, 9 -9 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर, एक मिनट कुछ ये प्लस में आएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये +6 होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये 6 उधर जाएगा, तो 9 6 कितना होता है 21, 5 6 21, तो ये 15 प्लस ये माइनस हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। 6 उधर ले जाइएगा, 6x से इसमें x घटेगा तो ये आ जाएगा -4x, और 6 को उधर ले जाएंगे माइनस -15 -6 21 आ जाएगा। अब इसका आपको फैक्टर करना है, आई होप कि आपको फैक्टर करना आता है, तो चलिए ऊपर रख कर दे रहे हैं और देखते हैं। तो कर लीजिए, कितना आ जाएगा इसका फैक्टर, 7 से 3 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो ये x² -7x + 3x -21 इक्वल टू 0। तो ये आपका ये आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो x -7 आ जाएगा, और +3 कॉमन लीजिए तो x -7 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x -7 आ जाएगा और एक में x +3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -7 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 7 हो जाएगा, x +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। तो चूंकि x एज है तो यहाँ लिखोगे सिंस x नॉट इक्वल टू -3 सो x इक्वल टू 7, ये आपका परसेंटेज हो जाएगी। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड इज, देयरफॉर यहाँ पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड, देयरफॉर एज ऑफ द चाइल्ड इज 7 ईयर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया गया है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है आपको या तो एगो दिया होगा या तो आफ्टर दिया होगा। एगो मतलब पीछे आप कर लीजिए और आफ्टर मतलब बाद में एज का रिलेशन निकाल करके जो कह रहा है उसको कर दीजिए। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे आप, आई होप। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन की जो बात करते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइप 4 है, तो बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुएशन एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको ये पता है इसमें ये आपका बेस होता है, ये क्या होता है बेस होता है, ये एल्टीट्यूड होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन एट इट्स बेस। तो हमें बेस नहीं पता है, मान लो बेस को x कर लेते हैं। बेस को क्या कर लेते हैं, अगर हम x मान ले बेस को, तो ये एल्टीट्यूड जो है वो क्या है कि 7 सेंटीमीटर कम है बेस का, ये ठीक है सेंटीमीटर। और ऑलरेडी इसमें गिवन है कि हाइपोटेनस जो है वो 13 है। हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लेट किया है कि लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, लेट द बेस बी द, ऐसा लिख लो, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। अब किसका बेस कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। एंड देन एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड जो आएगा, तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा x -7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एंड हाइपोटेनस गिवन, एंड गिवन हाइपोटेनस
इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो यूजिंग आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता है इस ट्रायंगल में कि बेस डायरेक्ट लगा दें, बेस का होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर, एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सिंप्लीफाई करना आता है। और आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ इक्वेशन जो बनेगा यहाँ से। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60, ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा। और इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा x माइनस 12 एंड x प्लस 5। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम समझा देंगे आपको, ठीक है ना, आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 12 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5। तो बट x नॉट इक्वल टू माइनस 5, लेंथ तो माइनस में होगी नहीं, सो x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12। तो सो जो क्या निकालना था आपको निकालना था फाइंड द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर x आपने बेस माना है, तो बेस आपकी क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो सो द बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड जो हो जाएगा 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का था और ये 4.3 एक्सरसाइज का आई होप कि लास्ट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का ये 11 नंबर क्वेश्चन शायद होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। आपके पास दो स्क्वायर दिए गए हैं, स्क्वायर मतलब आप समझ रहे हैं, स्क्वायर जो होता है आपको अच्छे से आता है। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो अगर इसकी एरिया की बात करें, इसकी जो एरिया आएगी वो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, इसकी जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर हो जाएगी। और जहां तक इसके पेरीमीटर की बात है तो ये आ जाएगा 4x और इसके पेरीमीटर की जहां तक बात है वो आ जाएगा 4y, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन देखिए। तो हमें साइड नहीं पता है, साइड लेट कर लीजिए। लेट द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर बी x मीटर एंड y मीटर, ठीक है ना। हम मान लेते हैं दो साइड जो है वो x मीटर y मीटर है। तो फर्स्ट का x है, सेकंड का y, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, सो डियर एरियाज, सो द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें पेरीमीटर की भी बात किया है, तो पेरीमीटर देख लीजिए, एंड दियर पेरीमीटर्स इज 24, टू स्क्वायर जितना एंड पेरीमीटर जितना, एंड पेरीमीटर मीटर
फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज 4y। ये बात हुई, ठीक है। तो डियर पेरीमीटर डिफरेंस, इफ डियर डिफरेंस पेरीमीटर का डिफरेंस दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, केस फर्स्ट में कह रहा है कि द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर इक्वल टू दिया है 468, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x डिफरेंस, माइनस का साइन कर दो चाहे डिफरेंस का साइन कर दो, कुछ भी लगाओ, 4y इक्वल टू दिया गया है ये कितना 24। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो, या इसको सेकंड ना करो, इसको 4 से डिवाइड करके तब करो, r x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब चूंकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। तो याद काम करो, यहां से x निकाल लो, x इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस वाई, क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई। तो यहां से इस वैल्यू को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो रखो यहां 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, इसी को क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से चाहे आप जो है यही रहने दीजिए, या डिफरेंस लेना था तो डिफरेंस ले सकते हैं, कुछ भी यहां से यक्स की वैल्यू निकाल लो इससे अच्छा। चलो इसी को सॉल्व करो। तो आगे इसको ऊपर रख कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। 6 6 36 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 2 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और 68 माइनस 36 से इसमें से माइनस कर दो, 36 से माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा -432 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तो ये इक्वेशन बन गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 जा इक्वल टू 0। अब 216 है तो 216 का फैक्टर देखो क्या आएगा। तो चलिए फिर इसका फैक्टर देखते हैं क्या आएगा। 216 का 12 18 करिए तो 18 12 से, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y प्लस 18 और ये आ जाएगा y माइनस 12, ठीक है। तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 18 और y इक्वल टू 12, बट y नॉट इक्वल टू माइनस 18। क्यों, ये तो बात समझ में आ रही ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साइड है। तो सो y इक्वल टू 12 ये है। देयरफॉर द साइड ऑफ फर्स्ट, ये तो खैर अभी y का तो यूज करना पड़ेगा ना इक्वेशन में। तो एक काम करो, इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कर लेंगे हम, यहाँ से x निकाल लेंगे। तो 6 प्लस वाई का मतलब 12, ये आ जाएगा 18। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। तो देयरफॉर द साइड ऑफ फर्स्ट
स्क्वायर इज 18 मीटर एंड सेकंड स्क्वायर इज 12 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इस पर जो है, आज तीसरा लेक्चर हो गया है वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के, तीसरा चौथा। तो इतनी क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसको आप कवर कर लेंगे। एक आध दो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है एक आध लेक्चर अभी और ले लें, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे, एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कल के बाद हो सकता है इसका लास्ट हो जा, तो कल एक लेक्चर और होगा, एक लेक्चर पर और ख़त्म कर देंगे इसको। तो चलिए आप लोग इसको करिएगा, और कोई डिस्कशन करना होगा तो आप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा वहाँ से कोई क्वेश्चन का। तो जितना बता रहे हैं उतना करिए, बाकी और अपनी साइड बुक से करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू।